ये जो हमारी मीटिंग होने वाली है ये बिगनर के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगनर होते हैं हमारी भी टीम में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने काम तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक उनको ये चीज़ ही नहीं क्लियर हो पाई कि मतलब हमें स्टार्ट कैसे करना है, करना क्या है, कैसे है। रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी काम को अगर आप करने जाते हो तो उसके पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, जैसे आप खाना भी बनाने जाते हो, दाल भी बनाने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि दाल में कितना पानी पड़ेगा, कितना नमक पड़ेगा, कितनी मतलब कितना जो है गैस मतलब लाइटर से जलाया जाएगा या कैसे जलाया जाएगा। हर एक चीज़, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप दाल बना सकते हो। उसी तरीके ये एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपनी स्पॉन्सर से बोलो कि वो आपको जैसे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह आपका दे दिए हैं, तो आप उनसे पूछो आईडी कैसे ओपन होती है। अगर वो नहीं बता पाती हैं तो उनसे कोई रिकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। आप सबसे पहले अपनी आईडी एंड पासवर्ड को खोलना सीखो। एक बार पहले खोल के देखो, अगर ओपन हो रहा है फिर दोबारा में आप उस पासवर्ड को वहाँ पे सेव कर लो, ताकि बार बार आपको खोलना ना पड़े। तो उस पासवर्ड को सेव करने के बाद आपको अपने आईडी के अंदर जाना है। वहाँ पे आपका डैशबोर्ड कहाँ पे, कोर्स कौन कौन से आपको मिले हैं, जैसे जिस भी कोर्स से आपने स्टार्ट किया है कौन कौन से कोर्स हैं, कोर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की स्किल्स हैं, उनको कहीं नोट्स कर लो, डायरी में नोट बना लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी चीज़ों को सीखने में और आगे काम करने में। ये चीज़ें आगे चल के आपको हेल्पफुल मतलब होंगी आपके लिए। और तो ये चीज़ करने के बाद आपने डैशबोर्ड वगैरह देख लिया, फिर अपनी केवाईसी वगैरह फिल कर लो। उसके साथ में जो डैशबोर्ड पे फ़ोटो लगती है वो फ़ोटो वगैरह लगा लो अपनी बढ़िया सी। देखो, फ़ोटो बनाने के लिए मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि अभी आप एआई का भी यूज कर सकते हो, या फिर मेरा मानना है आप अपनी नॉर्मल फ़ोटो लगाओ डीपी पे या फिर डैशबोर्ड पे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो उसके लिए आप जैसे मान लीजिए घर में रहते हो, आप हाउस वाइफ हो, कहीं बाहर नहीं जाते हो, घर ही में रहते हो, तो उस फ़ोटो को लगाने के लिए आपको सिंपली वहाँ पे गूगल पे एक, मैं इसके लिए वीडियो डालूंगी जल्दी ही बना के, आप लोगों को मिल जाएगी। आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड, जैसे कभी कभी क्या होता है हम फ़ोटो खींचते हैं तो कहीं दीवार दिख रही है तो कहीं कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करके आप फ़ोटो को बना सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करके आप उस फोटो को मतलब अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और साथ साथ में क्या है, उसको अपने प्रोफेशनल उस पे डैशबोर्ड पे लगा लो। और वही चीज़ आप इंस्टाग्राम पे भी लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। वही इंस्टाग्राम पे लगा लो और चाहो तो व्हाट्सएप पे भी लगा लो। और डीपी जो होनी चाहिए आपकी, चाहे वो डैशबोर्ड की हो चाहे वो इंस्टाग्राम डीपी हो, डीपी आपकी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी शादी में जा रहे हो और आपने उठाया खींचा फ़ोटो और लगा दिया, नहीं। या फिर आप घर में ऐसे ही बैठे हो लगा दिया, बिल्कुल नहीं। आपको एकदम सिंपल बिजनेस वोमेन की तरीके लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर नहीं आता है समझ तो आप गूगल पे भी एक बार सर्च कर सकते हो कि बिजनेस वोमेन की एक प्रोफाइल कैसी होती है, ठीक है। तो वहाँ भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। वैसे आप नॉर्मल एक फ़ोटो बढ़िया से क्लिक करो और बैकग्राउंड चेंज करो और अच्छे से लगा लो। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए उसकी वीडियो एक हम जल्दी ही कल बना के डाल देंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। साथ साथ में आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली, उसके बाद में जो कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर जो है इंस्टाग्राम हो गया, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके ग्रुप होते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि अधिकतर टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। मान लीजिए कभी आपके स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है या स्पॉन्सर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पे ही जाती है, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर लोगे तो आपको कोई बताए या ना बताए वो सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। कि कब ट्रेनिंग है, कब क्या है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। उसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको आना है अपनी मतलब स्पॉन्सर से बात करना है, विनिंग सीरीज़ लेना है। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसकी विनिंग सीरीज़ लेना है। जैसे हमारी जो कंपनी है वहाँ पे विनिंग सीरीज़, उड़ान सीरीज़ दोनों है। लीड जनरेशन में भी मैंने ही मीटिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे विनिंग सीरीज़ जब कंप्लीट करोगे तो आपका जो माइंडसेट होता है ना, जैसे आपको लगता है कि प्रिया मैम आपने तो कमा लिया है 15 लाख, शायद मैं ना कमा पाऊँ, मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल सी एक ही चीज़ करनी है
कि सामने वाले को देख के भी सीखना है और खुद से भी चीज़ें करनी है। जब दोनों चीज़ करोगे ना तो बहुत जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, खांसी आ रही है क्योंकि इस टाइम थोड़ा तबीयत भी नहीं सही है ना। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको विनिंग सीरीज कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद उड़ान सीरीज। काम को स्टार्ट करने के बाद आपको 15 दिन खुद को टाइम देना है। पहले 15 दिन तक आपको इनकम नहीं बोलना है कि भाई मैंने पैसे लगाए हैं, मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने तो यहाँ पे हर कोई आया, लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर पैसे कमाने आए हो तो उस पैसे कमाने के लिए आपको पहले आएगा कैसे पैसा, वो चीज़ें, वो जानकारी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए सही तरीके से आप लोग जैसे शुरू में ही हड़बड़ा जाते हो कि हाँ हमें पैसे कमाने, बस पैसे लगाया तो पैसे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को करने जाओगे तो पहले आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो अगर मेरी बात अगर आप मानोगे, इसीलिए मैंने ये बिगनर सीरीज रखी है। तो आप 15 दिन अगर खुद पे फोकस कर लिया और 15 दिन आपने ये ट्रेनिंग सीरीज और उड़ान सीरीज सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद मैं कहती हूँ गारंटी के साथ, जनरल वे में देखा गया है कि तब अगर आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे काम करने आओगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे क्रिएट होंगे। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो और साथ साथ में आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी आता है, आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। नोट्स बनाते रहोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे चल के आपकी लीड को भी मतलब बताने में आपको बहुत आसानी होगी और ख़ुद के लिए भी बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप आइएगा इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे आप अपनी प्रोफाइल जो है, इंस्टाग्राम पे जो आपकी प्रोफाइल है, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा, जैसे मैंने बताया था कि फ़ोटो आपको मतलब बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, फ़ोटो कैसे बनानी है, वही फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पे बढ़िया सा लगा देना है। और फ़ोटो के ऊपर आपने देखा होगा मेरा कि मेरे फ़ोटो के ऊपर एक सर्कल लगा हुआ है ना। वो सर्कल कैसे लगाया जाता है उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे उस पर। आप इसी वीडियो में आप कमेंट कर देना मुझे, जिसको भी चाहिए, कि सर्कल कैसे लगाते हैं और प्रोफाइल का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, कोई भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है और सर्कल कैसे लगाते हैं। क्योंकि सर्कल जब आप लगा के लगाओगे ना तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये दोनों चीज़ आप मुझे एक बार बोल देना, कमेंट में बता देना, जिसको भी चाहिए होगा। मैं इसके लिए भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से कर लोगे। तो सर्कल वगैरह लगा के आपने अपनी डीपी लगा दी। फिर आपको एक सिंपल सा बायो रखना है कि बायो में ऐसा होना चाहिए, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, सामने वाले की हेल्प कैसे कर सकते हो, किन लोगों की आप हेल्प करते हो, हाउसवाइफ या स्टूडेंट या बॉयज़, किसकी हेल्प करते हो, कैसी हेल्प करते हो, और आप काम क्या करते हो। ठीक है, और अगर उस काम को लेके कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। अब कांटेक्ट करने के लिए देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं बायो में नंबर डाल देते हैं। मैं आपको, अगर आप बिगनर हो तो मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप नंबर डालो, क्योंकि नंबर डालोगे, देखो हाउसवाइफ की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है भाई, सबके हस्बैंड एक जैसे नहीं होते हैं ना। तो अगर मान लीजिए आप नंबर डालते हो, बहुत सारे कॉल उल्टे सीधे आने लगते हैं। क्योंकि देखो इस फील्ड में ऐसा ही है, इस फील्ड में नहीं, कहीं भी आप निकलोगे, ऑफलाइन भी कहीं काम करने निकलोगे ना, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर ऑफलाइन भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ भी जाहिर सी बात है, अगर आप मान लो मार्केट में जा रहे हो या कहीं दुकान पे जा रहे हो काम करने, तो आपको रास्ते में बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो या तो उनका सामना करके निकलना है या फिर उनको जवाब दे के आगे निकलना है। ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम घर में आके बैठ जाएंगे, लेकिन उसी तरीके यहाँ पे भी है, आपके पास अच्छे फ़ोन भी आएंगे, बेकार भी आएंगे। तो उसके लिए आप बिगनर हो तो आप नंबर मत डालना। ठीक है, आप नीचे व्हाट्सअप लिंक डाल दीजिएगा, जो बायो लिखिएगा वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक डाल दीजिएगा। और व्हाट्सअप लिंक के लिए भी, अगर आपको व्हाट्सअप लिंक भी बनाना नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं व्हाट्सअप लिंक का भी वीडियो एक बना के आप लोगों को दे दूँगी कि व्हाट्सअप लिंक किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, लाइव में बता दूँगी बना के। और साथ में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब व्हाट्सअप लिंक वगैरह आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद में मेन चीज़ जो आपका होता है हाईलाइट। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई आपकी आईडी पे आता है तो पहले वो वीडियो नहीं देखता है आपकी, एक वीडियो देख के आया, फिर वो आपकी जब प्रोफाइल को खोलता है ना, तो वो देखता है सामने वाला कि आपने मतलब क्या कर रहे हो, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सामने वाले को। ठीक है, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, और साथ में आपकी अचीवमेंट क्या है, और भी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें लोग पहले आपके हाईलाइट चेक करते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट मैं आपको बताऊंगी
नेक्स्ट वीडियो में कम से कम नहीं 10 हाईलाइट तो कंप्लीट होने ही चाहिए। जैसे कि मान लो भी आप बिगनर हो, अभी आपकी इनकम नहीं हुई है, तो आप देखो स्पॉन्सर अर्निंग का लगा सकते हो। जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनकी इनकम हो रही होगी ना, तो आप स्पॉन्सर अर्निंग का डाल सकते हो। साथ में आप जैसे जो टीम मेंबर होंगे, टीम में लोगों की इनकम हो रही होगी, तो टीम इनकम भी डाल सकते हो। और ये 2 हाईलाइट बन जाएंगे। तीसरा है कंपनी के सर्टिफिकेट डाल सकते हो। चौथा है आप मतलब कंपनी का जो जीएसटी सर्टिफिकेट का है वो डाल सकते हो, ठीक है। और जो 5वां है वो आप डाल सकते हो, जैसे कि भगवान वगैरह को अगर हम मानते हो तो भगवान को लेके गॉड वगैरह का डाल दिया। और जो छठा है वो आप डाल सकते हो, जैसे लोगों की पेमेंट आती है टीम में, मान लो आपकी नहीं आई है लेकिन लोगों की आती है, तो आप पेमेंट डन ऐसे करके डाल सकते हो, ठीक है। या जो है क्या नाम है सीट बुक ऐसे करके, ठीक। और साथ में कुछ मोटिवेशनल लगा सकते हो, ठीक है। मोटिवेशनल भी हाईलाइट बना सकते हो। 7 हो गया, और 2-3 और हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाईलाइट के लिए मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि हाईलाइट में क्या क्या होने चाहिए। और अभी 7 ही मुझे याद आ रहे थे इसलिए 7 ही मैंने बताया है। बाकी मैं बता दूंगी कि उसमें कितने हाईलाइट होने चाहिए और हाईलाइट बनता कैसे है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, एक सेकेंड, बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है कि वो जैसे टीम अर्निंग का एक हाईलाइट बनाए और उसके बाद में किसी और का हुआ तो उन्होंने दूसरा बना दिया हाईलाइट टीम अर्निंग का, है ना। तो ऐसे से करके बहुत सारे हाईलाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में रखना है ना। हर चीज़ का अलग अलग एक ही में रखना। अब एक में ही कैसे रखते हैं, जैसे एक आज लगाया कल लगाया तो उसी में ऐड कैसे करना होता है, हाईलाइट कैसे बनता है, उसके कवर कैसे बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर के नीचे जो लिखा जाता है, जैसे टीम अर्निंग या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें कैसी लिखी जाती हैं, ये सारा चीज़ें भी हम उस वीडियो में बता देंगे आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। तो वो चीज़ें आप आसानी से कर लोगे। साथ में आपको बता दें, ये चीज़ें करने के बाद आपको आना है अपनी आईडी पे वीडियो पे, यानी कि आपको वीडियो अपलोड करना है। तो देखो महीने में या हफ्ते में लेके चलते हैं, हफ्ते में आप एक पोस्ट जरूर डालिएगा। जैसे कि आजकल चल रहा है बिजनेस का, आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी से भी बना सकते हो बढ़िया सा, तो वो चीज़ यूज करके कोई पोस्टर अपना बिजनेस का बना लिया नॉर्मली, वो चीज़ आप अपने पोस्ट में अपलोड कर सकते हो। रही बात वीडियो बनाने की, जैसे अगर आप फेस दिखा के वीडियो बनाते हो तो देखो जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तो वो फेस लगा के वीडियो बनाते हैं लेकिन वो चेहरे पे लिख देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, इतना कोई ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, मोटिवेशनल चीज़ लिख रहे हो, बिजनेस को लेके लिख रहे हो, तो आपको सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही लिखना है। और जैसा कि अभी एक चीज़ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आईडी सस्पेंड होने की, है ना। तो उस कंडीशन में आपको पैसा हो गया या फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया, हाउस वाइफ हो गया, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें यूज नहीं करनी है, नॉर्मल वीडियो डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वीडियो अपलोड करना है। और वीडियो डालते समय हमेशा ध्यान रखो ट्रेंडिंग आईडियो होना चाहिए और साथ में हैशटैग होने चाहिए। और वीडियो आप किसके थ्रू डाल रहे हो, जैसे मोटिवेशनल डाल रहे हो या फिर आप जो है ये क्या बोलते हैं मोटिवेशनल डाल रहे हो या बिजनेस को लेके डाल रहे हो, जो भी वीडियो डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग हैशटैग होने चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी वीडियो में कोई गाना ले लेते हैं, ठीक है, मोटिवेशन पे है कि सक्सेस, है ना, या फिर कोई लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो उस लाइन को फर्स्ट कैप्शन में ज़रूर यूज करिएगा, कैप्शन में लिख के फिर आप जो है नीचे हैशटैग लगा दीजिएगा। इस तरीके की वीडियो जल्दी वायरल जाती हैं। अब जो दूसरे लोग होते हैं उनका क्या होता है, वो फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम हम तो फेस नहीं दिखा रहे तो हम कैसे वीडियो बनाएं सोशल मीडिया पे। तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन वो फेस नहीं दिखाते हैं, आपको पता होगा ना, फेस रिवील नहीं करते हैं। तो उनको हमें ऐसे करना होता है, जैसे आप हाउस वाइफ हो, आप घर के बाहर नहीं जाते हो, आप गाँव में रहते हो, बाहर जाना अलाउ नहीं है, इतना बढ़िया कोई आपको बैकग्राउंड नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे आप जाके वीडियो बना लो, ठीक है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, हमारे कोर्स के अंदर दिया गया है, कोर्स है कैनवा, आप खोल के देखना, सबसे जो ये छोटा पैकेज है उसमें एक कोर्स दिया गया है इंस्टाग्राम मार्केटिंग और कैनवा। आप कैनवा को ओपन करिएगा,
नहीं आएगा समझ में तो कैनवा के लिए भी मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, तो कैनवा की भी वीडियो हम बना के दे देंगे कि वहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के वीडियो निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी लोकेशन के आप वीडियो निकाल लोगे। वीडियो निकालने के बाद वीडियो पे आप मोटिवेशनल लाइन भी लिख सकते हो, बिजनेस को भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो वॉइस ओवर भी कर सकते हो, और उन वीडियो को इंस्टाग्राम पे डालोगे वो भी बहुत अच्छी चलती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। उसके बाद में आपको कंटिन्यू डेली की एक वीडियो आपके पास जरूर जानी चाहिए, मतलब आपकी आईडी पे एक वीडियो जरूर जानी चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है हमारी वीडियो को 2 दिन में भी वायरल हो जाए, और कभी कभी क्या होता है कि मतलब सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, अगर आप कंटेंट सही डाल रहे हो तो लोग, आप रात में भी आपको भी नहीं पता चलता है, आप रात में डाल के सो रहे हो, सुबह वायरल हो जाती है। मेरी आपने देखी होगी कई सारी वीडियो हैं जो वायरल जा चुकी हैं। अभी मेरी एक जल्दी में गई है, 4.4 मिलियन गई है। ठीक है, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी वीडियो चली जाएगी वायरल, लेकिन चली गई है ना। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरीके से कंटेंट बनाने हैं। और जैसे कि आप लोगों का मानना है कि मैम हम वीडियो तो डालते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिलते हैं, मतलब उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे चीज़ें बोलते हैं। तो आप उनके कमेंट को डिलीट कर दो, उनको ब्लॉक कर दो। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही कोई होगा, इसलिए वो आपको, जैसे कोई होता नहीं, पंछी होता है जब उड़ता है तो उसके पर काटने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। सामने वाले को ब्लॉक करके, सामने वाले को कुछ बोल के आगे बढ़ते रहना है, किसी मतलब रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक जाओगे तो आपका नुकसान है। लेकिन अगर आप नहीं रुकोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो एक ना एक दिन वो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आप उनको दिखोगे, कि वो भी समझेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कुछ तो है। जैसे मैंने जब आईडी बनाई थी शुरू में, तो मेरे पे भी बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते थे, बहुत सारे फालतू के मैसेज आते थे, ऐसा वैसा है। मैं ऐसे ही ब्लॉक करती रही या फिर मुंह तोड़ जवाब देती रही, और आज मेरे आईडी पे आप देख सकते हो 21,000 फॉलोअर्स हैं। तो आज किसी की हिम्मत भी नहीं होती है कुछ बोलने की, है ना। तो एक टाइम बाद जब आपकी पहचान बन जाती है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, तो आपको अपनी पहचान बनानी है। रास्ते में जितने भी कांटे आ रहे हैं उनको पार करके आगे निकलना है, जितना आपको माइंड में बैठा लेना है। और अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो ये चीज़ माइंड में बैठा लो कि एफिलिएट मार्केटिंग हमें छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ने का मन करे तो हमेशा एक चीज़ सोचना कि मैंने स्टार्ट ही क्यों किया था। अगर छोड़ना था तो स्टार्ट ही क्यों किया था, क्योंकि देखो आप बर्तन धुल रहे थे, बुरा नहीं मानिएगा, आप बर्तन धुल रहे थे, बर्तन धुल के यहाँ पे आए हो एफिलिएट मार्केटिंग करने। आप सोचो कि अगर ये एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दोगे तो इससे क्या मिलेगा। जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो तो रिफंड होने से रहे। ठीक है, साथ में अगर इसको छोड़ के जाओगे तो आप कोई डीएम कलेक्टर नहीं बन जाओगे। ठीक है, आपको फिर वही ज़िंदगी जीनी है। तो हमारा मानना ये है कि अगर आपने स्टार्ट किया है, चीज़ों को समझो। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैं भी बहुत ही मिडिल क्लास से फैमिली से थी, और मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था, मैं सच बताऊं मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का ए तक नहीं पता था। लेकिन आज चीज़ों को सीखते सीखते पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, और मैंने इनकम भी कर रखी है, और बाहर जाके इवेंट में हर जगह घूम भी आए अकेले। ठीक है, अपनी और अपने बच्चों की लाइफ सुधार रहे हैं ना। तो बस ये चीज़ों को सोच के, क्योंकि देखो आप सोचते हो ना कि कोई हमें मोटिवेट करे या कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमें मोटिवेट करे तब हम जाके आगे बढ़े। नहीं डियर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अपनी परिस्थितियों को देख के मोटिवेट खुद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी परिस्थितियों को देख के मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो ना, तो आप किसी भी चीज़ को देख के मोटिवेट नहीं हो सकते हो, ये गारंटी है। तो आप ये चीज़ें कर लेते हो। उसके बाद में आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको आना है यहाँ पे, जैसे आप एफिलिएट कर रहे हो तो अब वहाँ पे आपको, जैसे कोई आपके पास आता है इंस्टाग्राम पे, तो आपको मैसेज क्या करना है। ठीक है, जैसे कि किसी ने बोला है मैम आप क्या करते हो, तो आपको वहाँ पे डाल देना है, सिंपल मैसेज ड्रॉप कर देना है, व्हाट्सएप मी 4 डिटेल्स। ठीक है, अपना नंबर डालना है और व्हाट्सएप मी 4 डिटेल्स ऐसे करके डाल देना है। वो आपके व्हाट्सएप पे बंदा आ जाएगा। अगर कॉल करता है तो आप डायरेक्ट, वो बोलता है तो हाँ मैम आपने नंबर दिया था, आप बोलो हाँ जी बताइए पूनम जी, आपने कॉल किया जी, बताइए आप कहाँ से हो। वो बताती मैं बिहार से हूँ। ठीक है, आप बिहार से हो तो डियर आप एक काम कर लो, मैं आपका जो भी नाम हो आप बोल सकते हो, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं प्रिया श्रीवास्तव बात कर रही हूँ अयोध्या से।
तो डियर आपको बिजनेस के बारे में डिटेल्स जानना है, सामने वाला बोला कि हाँ मुझे जानना है, तो आप उसको डायरेक्टली बोलो डियर हमारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मेरा नंबर सोशल मीडिया पे, तो सभी लोगों से एक टाइम पे बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, व्हाट्सएप पे आपको मैं डिटेल्स दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे कॉल पे कनेक्ट कर लूँगी। अब सामने वाला आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, फिर व्हाट्सएप पे आपको साइड कौन सी भेजनी है वो साइड आपके पास सेफ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे को ये सारी चीज़ें कमेंट में आप लोग बोल सकते हो, मैं हर एक चीज़ की छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आपको साइड फर्स्ट क्या भेजनी है, उसके बाद में साइड भेजने के बाद सामने वाला ने आपका नंबर सेव कर लिया सब कुछ, उसके बाद आपको क्या मैसेज करना है, या आप ऐड चलवा रहे हो तो ऐड वाली लीड से कैसे बात करते हैं, या फिर आप नॉर्मली ऑर्गेनिक लीड आ रही है तो उनसे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें साइड वगैरह आपके पास सेफ होनी चाहिए, वॉइस नोट आपके बने होने चाहिए, ताकि कोई आए तो आपको, जैसे आप मान लीजिए बाय द वे कभी बाहर हो, किसी का मैसेज आ गया तो आप वहाँ पे मार्केट में नहीं बोल सकते हो, तो आपके पास चीज़ें सेफ रहेंगी, आप कहीं भी बैठे रहोगे तो आप उठा के उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। बैठे बैठे भी आपकी क्लोजिंग हो सकती है। काम सिंपल से इसमें इतना ही है कि आप ये सारी चीज़ें सेव कर लेते हो, उसके बाद में आप मेरी यूट्यूब पे अगर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहे मेरी। हम हर एक चीज़ छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, आप लोग को जो भी चीज़ की नीड हो बस एक बार मुझे कमेंट में बोल देना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी और उस चीज़ पे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। और वीडियो मिलने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी मेंशन हो जाया करेगी कि आज कौन सी वीडियो डली हुई है, ताकि आप देख के अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद जब कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखते रहना है। जैसे कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग हो रही है या आपकी स्पॉन्सर दे रही है, ठीक है, या जहाँ से भी आपको मीटिंग मिल रही है, तो आपको मीटिंग कभी मिस नहीं करनी है, मीटिंग लेते रहना है, चीज़ों को सीखते रहना, क्योंकि हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें मिल जाते हैं ना, तो उसको चीज़ों को सीखते रहना है। और उसके बाद में आपके पास ऑर्गेनिक लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे जब आपके कंटेंट आगे बढ़ेंगे। मान लो आप महीने में एक वीडियो डेली की डालते हो तो 30 वीडियो आपकी हो जाएगी, 30 वीडियो में से आपकी कोई ना कोई वीडियो तो आगे जाएगी, ठीक है। वहाँ से आपके पास ऑर्गेनिक लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं तो मान लीजिए जैसे आप आए थे, ठीक, वैसे ही अगर आप वीडियो डालोगे कि भाई मैं फ़ोन चला रही हूँ, मैं फ़ोन से पैसे कमा रही हूँ, कि आप भी कमाना चाहते हो, सामने वाला बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे लोग लाखों का फ़ोन चला के मोबाइल का 300 रुपये रिचार्ज भर का भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं 10,000 का फ़ोन चला के लाखों रुपये कमा रहे हैं ना। तो फ़र्क इतना है कि उन्होंने स्किल्स सीख रखी है। तो सामने वाला आपसे भी क्वेश्चन करेगा कि मैम आप कैसे कमा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को बता सकते हो, उस चीज़ को उनको इन्फॉर्मेशन दोगे वो आपसे कोर्स बाय करेंगे, ठीक है, तो कंपनी आपको कमीशन देगी। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई साड़ी पहन के जाते हो किसी के फंक्शन में, बर्थडे में गए या कहीं भी गए, तो कोई पूछता है कि हाँ जी, जैसे मान लीजिए मैं कोई साड़ी पहन के गई, किसी ने मुझसे पूछा कि प्रिया जी आपने ये साड़ी कहाँ से ली है। अभी मैं बताऊँ कि मैंने मार्केट से ली है, गुप्ता जी हैं उनकी दुकान से ली है, ठीक है। तो अभी सामने वाला अब वहाँ जाएगा साड़ी लेने, ठीक है, सामने वाला वहाँ पे जाएगा तो उसको साड़ी मिल जाएगी और दुकान वाले का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसका सामान बिक गया है ना, उसमें हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो कंपनी का कोर्स जब बिकेगा तो कंपनी हमें कमीशन देगी, ठीक है। और जनरल वे में ये चीज़ें देखी गई हैं कि आपके पास नॉर्मल लीडें आना, ऑर्गेनिक लीड आना स्टार्ट होंगी, और जैसे आपको नॉलेज अच्छी हो जाती है, 2-3 महीने आप यहाँ पे चीज़ों को सीख लेते हो, फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरी वीडियो कोई आगे नहीं बढ़ रही है ना, क्योंकि बिना पैसे का ऑर्गेनिक काम जो हम करने जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में अपना ऐड सेटअप करवा सकते हो। ऐड सेटअप के लिए 1500 रुपये लगते हैं, ठीक है। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ पे ऐड सेटअप का 1500 लगता है, डेली 100 रुपये फंड का रहता है। अगर मान लीजिए 4500 भी आपका महीने का जा रहा है, ठीक है, 4500 में डेली की 10 लीड मान के चलते, वैसे तो 15-20 आती हैं, लेकिन अगर हम 10 लीड मान के चलते हैं तभी महीने की हमारे पास 300 लीड हो जाती है। अब आप बताओ कि 300 लीड अगर आएंगी तो 300 में से जाहिर सी बात है 2 लीड तो क्लोज होंगी ना। अगर 2 भी प्रीमियम पैकेज से हो जाती हैं 6000 वाले से, तब भी हमें कितना कमीशन आ जाएगा, 8400 रुपये, ठीक है, 8400 रुपये हमें कमीशन आएगा, ठीक है। तो हमने लगाया कितना था एड सेटअप पे, 4500 रुपये, तब भी वहाँ पे हमारे 3-3.5 हज़ार बच रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है।
एड सेटअप चल सकता है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो और चाहो तो ऑर्गेनिक भी पेशेंस बना के अगर रखोगे तो ऑर्गेनिक भी कर सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट है ये स्मिता, ठीक है, ये पिछले 1 साल से मेरे साथ से काम कर रही हैं, लेकिन इनको रिजल्ट नहीं आ रहे थे, है ना। ये काम कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर रही थी, लेकिन इन्होंने काम नहीं छोड़ा, पेशेंस के साथ किया, कंटिन्यू वीडियो डालती रही और अभी इनकी जल्दी में एक वीडियो वायरल हो गई जिसकी वजह से इन्होंने 3 से 4 क्लोजिंग की है और इन्होंने 2 से 2,500 हज़ार रुपये भी कमाए, है ना। तो ये होता है पेशेंस का रिजल्ट। बाकी फिर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते भी रहना है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस कहीं से लाया नहीं जाता है डियर, खरीदा नहीं जाता है, ना ही कोई देता है। ये चीज़ें जब आप सबसे बात करते रहोगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। 2 4 10 लोगों से आप बात करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो आप बात करने में भी एकदम परफेक्ट हो जाओगे सारी चीज़ें, क्योंकि एक होता है ना कि समय के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको हो जाएंगी, ठीक है। तो आप भी इस फील्ड में अच्छे से काम कर लोगे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि हम घर बैठे कर रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ये काम कर रहे हैं, ना कहीं घर से बाहर निकलना है ना कुछ, है ना। और जैसे कि 300 में मैंने बताया 2 लीड क्लोज होती है, 2 से अगर मान लो और भी नंबर बढ़ जाते हैं तो और भी आप कमा लेते हो, है ना, अच्छा खासा अमाउंट। तो इस तरीके से आप ऐसे काम कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग को लेके समझ में ना आ रही हो, इसीलिए मैंने ये सोचा कि अब मैं खुद यूट्यूब पे लोगों को सिखाना शुरू करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैम मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है या स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो भाई पैसे लगाएं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। देखो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर हाउसवाइफ ने पैसे लगाए हैं तो भाई उनको सारी चीज़ें सिखाई जाएं, वो भी यहाँ पे कमाने आए हैं, वो भी कमाएं, क्योंकि हाउसवाइफ ने बहुत भरोसा करके लगाया है ना। तो आपको आगे बढ़ाने में मैं पूरी हेल्प करूँगी, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी। कभी भी एनी टाइम कोई भी ज़रूरत हो, जो भी मेरे वीडियो हैं, जो भी मेरे ब्लॉग हैं या फिर शॉर्ट वीडियो हैं, आपको कभी भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, जैसे ये वाला वीडियो है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर उन चीज़ों को आपको नहीं पता है, नीड होगी, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, या जो भी चीज़ें और आपको चाहिए कि हाँ मैम कौन सी वीडियो और मुझे चाहिए, तो आप मुझे एक बार क्लियर कर देना, बता देना, मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के दे दूँगी, जिससे आप अपने अच्छे से काम कर पाओ और आप भी ग्रोथ कर पाओ, है ना। तो क्योंकि जब आप ये चीज़ करने लग जाओगे ना, अभी शुरू में हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा जब स्टार्ट करते हो तो चीज़ें आपको टफ लगती हैं, होता है नहीं होगा, लेकिन जो है लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जो है जब धीरे धीरे जब काम आप करने लग जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जब एक बार इनकम आनी स्टार्ट होती है ना तो आपको सारी चीज़ें मतलब आसान लगने लग जाती। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ होके घर में रहते हैं और घर में रहने के साथ साथ घर पे काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ साथ हम 2,000 4,000 या 100 रुपये भी यार डेली का कमाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी कोई ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आपको लगे कि मेरी हेल्प चाहिए, तो प्रिया श्रीवास्तव हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप लोग कुछ भी हो मुझे बताना, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में ग्रो करो और यहाँ पे जो सपना देख के आए हो वो सपना आपका भी पूरा हो। क्या हुआ, शादी हो गई, नहीं पढ़े लिखे इतना ज़्यादा, या शादी हो गई, बच्चे हैं, फैमिली है, इसकी वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इस पर हम काम कर सकते हैं और घर बैठे हम भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं, क्योंकि इस काम में बहुत सारे बेनिफिट हैं। यहाँ पे हमारी पहचान भी बनती है, साथ में पैसा भी मिलता है, बाहर घूमने का मौका भी मिलता है, ठीक है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एक फैमिली जैसी बन जाती है सारी चीज़ें, है ना। बाकी